नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकेशन मथुरा। सेना के पराक्रम को बल प्रदान करने के लिए महायज्ञ का आयोजन। भारत की सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। संपूर्ण देशवासी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सेना के साथ में हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान नाम के नासूर को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। यह उद्गार आज प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर पर सेना को बल प्रदान करने हेतु महायज्ञ का आयोजन, देवताओं का आवाहन करते हुए पूर्ण आहुति प्रदान करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं कृष्ण जन्मभूमि केस के हिंदू पक्षकार पंडित दिनेश फलाहारी ने कहे। उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सरकार के साथ है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष पंडित चेतन स्वरूप पराशर, पंडित राजेश पाठक एवं श्रीमती गुंजन शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म में हमेशा दुश्मन से मुकाबला करने एवं शुभ काम पर यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान होते आए हैं। आज हमने इसी के तहत महायज्ञ का आयोजन किया है। हमने सभी देवताओं का आवाहन करते हुए भारतीय सेना को बल प्रदान करने की प्रार्थना की है। हमें विश्वास है ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा एवं भारत की रक्षा में तैनात जवानों को आत्मीय शक्ति प्रदान होगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजेश शास्त्री, अंगराज ठाकुर, उषा सोलंकी, मधु तोमर, रुचि सक्सेना मंडल अध्यक्ष हिंदू सेना, ठाकुर नरेश सिंह, राहुल गौतम, सुधीर कुमार मौर्य, कन्हैया कौशिक, वंदना अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। रिपोर्टर प्रताप सिंह। मथुरा में सभी सनातनी भाइयों ने और बहनों ने ये प्रण लिया है कि जब तक मोदी जी द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन किया जा रहा है, हमारी सेना के द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन हो रहा है, जब तक उसकी सफलता नहीं हो जाती, जब तक हमें पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं हो जाती, हम हमेशा सनातन का कार्य करते हैं। क्योंकि जगह जगह हम भजन संध्या कर रहे हैं, जगह जगह हम ईश्वर से मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और जगह जगह हवन कर रहे हैं। और ये लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी सेना विजयी होकर पूरी परचम लहराकर आ नहीं जाती है और पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब देगी। पाकिस्तान का नाश होगा, विनाश होगा और आतंकवादी का जड़ से खात्मा होगा। भाई बहन सब मिले हुए हैं और सामने हम लोगों ने हवन भी किया है। यहाँ पर पाकिस्तान को तो हराना है, जो भी हमारे साथ कर रहे हैं उसका हमको टक्कर देनी है, हमको हराना है। हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन है उसको हमको आगे बढ़ाना है, सक्सेस करना है और मोदी जी को भी दिखाना है कि हम सब इकट्ठे होकर उनको हरा सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, मोदी जी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। परमात्मा ने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज यहाँ मथुरा में सेना की शक्ति के लिए ये यज्ञ किया गया है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार भारतीय सेना आतंकवाद में छुपे सभी राक्षसों का संहार कर दे और जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, वो आतंकवादी बचने नहीं चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर जो आक्रमण चल रहा है उसमें विजय हासिल हो, इसीलिए हमने यहाँ पर हवन किया है, महायज्ञ किया है। सभी सनातनियों के लिए यही शुभकामना देते हैं कि सभी एक रहें और नेक रहें। जो भारतीय सेना है जो पाकिस्तान से युद्ध कर रही है उसको बल प्रदान करने के लिए, ताकि उनको हौसला रहे कि हमारे सारे भारतवासी, सारी बहनें हम उनके साथ हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाह रही हूँ। उन्होंने ही ये सिंदूर ऑपरेशन लगाया है ताकि हमारी बहनों की जो हत्या हुई है, वो विधवाएं हुई हैं, उनका बदला लिया जा सके। आज के पावन अवसर पर जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से सतयुग त्रेता द्वापर में हवन यज्ञ किए जाते थे और ऊर्जा प्राप्त होती थी, इसी प्रकार से आज हम ऐसी परिस्थितियों में हैं और आज वो परिस्थिति पाकिस्तान की वजह से है। देखो, मैं सभी सनातनी हिंदुओं से यही कहना चाहता हूँ कि एकजुट हो करके आज हम एक दूसरे का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तो वो स्थिति बनेगी कि कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा ये सनातनी हिंदुओं ने मिलकर के ये हवन यज्ञ आयोजन किया है।
और जिसमें सनातनी हिंदुओं के द्वारा हवन यज्ञ से एक ऊर्जा प्राप्त होगी और हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिससे क्या है एकजुट होकर के हम ये हवन यज्ञ की एक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। जय भारत माता, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। कृष्ण जन्मभूमि के लिए समर्पित हमारे शिष्य और दिनेश फलाहारी जी जो 3 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, लोग एकादशी का एक दिन व्रत नहीं कर पाते और वो 3 वर्षों से कर रहे हैं, वो भी फलाहार। और कहीं भी बराबर दिन हो चाहे रात हो, बिल्कुल समर्पित भाव से लगे रहते हैं। और आज गृहस्थों के साथ, भक्तों के साथ, संतों के साथ, सभी के साथ मथुरा में जो हवन किया गया वो इसीलिए किया गया कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो देश के राष्ट्र के लिए बिल्कुल तन मन और मृत्यु से नहीं डर रहे हैं, उन्हें शक्ति प्रदान, उन्हें बल प्रदान हो। तो बल जब ही मिलता है जब हवन पूजन करते हैं और भगवान की प्रेयर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब कोई काम नहीं होता है तो भगवान ही कृपा दृष्टि करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, महाकाल महाकाली का नाम लेते हुए और सिंदूर की कीमत बताते हुए, जैसे जो काम उन्होंने किया था वो मंगलवार के दिन किया था, हनुमान जी के दिन। हनुमान जी सिंदूर का लेप करते ही हैं, लेकिन हनुमान जी कोई भी काम हो बड़े बुद्धि और विवेक से करते हैं। तो हनुमान जी की ये जो कृपा है ना कि उन्होंने जो आज सब जगह तो आतंकवाद का पूर्ण रूप से विनाश होगा, दुष्टों को मारा जाएगा और आतंकियों का घर में घुसकर क्या जहाँ जहाँ छुपे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में छुपे हों, चाहे वो इंग्लैंड में, यूके में, कहीं भी छुपे हों, अभी तो पाकिस्तान से ही जंग ले रहे हैं, फिर सभी का समूल नाश होगा और विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो और शांति के साथ भजन करें। क्योंकि हमारे तो सभी मठ मंदिरों में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, और ऐसी बात रखते ही हैं। तो हम तो जहाँ भी जो भी भगवान के सच्चा भक्त है, राष्ट्र का सच्चा भक्त है, वो जो सच्चा इंसान है, इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, उसके लिए तो भगवान और संत और देश पूर्ण रूप से है ही। तो बस यही है, ऑपरेशन सिंदूर चल। आज यहाँ बद्रीनाथ मंदिर पर हमारे सभी सनातन भाई और बहनों ने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के हमारे दिनेश जी, जो कि बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हवन का आयोजन किया गया। और ये हवन इसलिए किया गया कि इस समय जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान, हमारे भारत देश का जो सिंदूर अभियान चल रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, उसको सैनिकों को बल प्रदान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये पाकिस्तान हमेशा, चाहे वो 65 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, हमेशा इसने मौकी खाई है, लेकिन अपनी हेकड़ी में दम भरता रहता है। अब इसकी हेकड़ी को हमारे माननीय मोदी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो इसकी हेकड़ी को निकाल के रहेंगे और बहुत भारी नुकसान पाकिस्तान का किया है, ये होश में आ जाएगा। मैं इस यज्ञ के माध्यम से सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारी सेना है, भारत की सेना बहुत ही मजबूत सेना है, उसका बल प्रदान करें और हमेशा हम सभी लोग और भी लोग इस तरह का आयोजन करें। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ। सनातनियों ने यहाँ पर के बद्रीनाथ मंदिर जो बुद्धेश्वर चौराहे पे स्थित है, उसमें सभी बहन भाइयों ने मिलकर के हवन किया है कि हमारे जो वहाँ पे सेना पे जो है ना, वो हमारे वीर शहीद हैं, जो उनको सबको बल मिले और वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल आत्मविश्वास मिले, उनको हिम्मत मिले, भगवान उनकी रक्षा करें और विजयी होकर के आए, विजयी भव का उनको आशीर्वाद मिले। बद्रीनाथ मंदिर पे
एक नवग्रह हवन किया है, जो हमारी सेना को बल प्रदान करने के लिए हमने किया है। हम पिछले 3 दिन से कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने जन्मभूमि पर जाकर योगेश्वर भगवान कृष्ण से पूजा की थी, और आज हमने नवग्रह शांति का हवन किया है कि हमारे देश को शांति मिले और जो विद्रोही हैं उनका पतन हो। और ऐसे ही हम आगे भी ये पूजा पाठ करते रहेंगे, जिससे हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ता रहे और हमारे देश को इसकी लाभ मिले। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।